नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता और मैं हूं आपके साथ शीतल बावखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। चार वर्ष से दर्जनों लोहिया आवास अधूरे पड़े हुए हैं, जो इतने अधिक समय के बाद भी पूर्ण नहीं हो सके। लाभार्थियों के मुताबिक ग्राम प्रधान ने अधिकारियों की मिलीभगत से आवास के लिए आया पैसा निकलवा कर हड़प लिया है। किसी आवास में छत नहीं है तो किसी में प्लास्टर और दरवाजा। इससे पूर्व लाभार्थियों द्वारा कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जस के तस लोहिया आवास आज भी यहां के अधूरे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय विकास खंड की ग्राम पंचायत चकोरा के टडिया का पूर्वा व इच्छा का पूर्वा गांव में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 32 लोहिया आवास आवंटित हुए थे, जो शुरू में ही आधे अधूरे बनाकर छोड़ दिए गए। टडिया का पूर्वा गांव की रहने वाली लाभार्थी राधा पत्नी राधे ने बताया कि आवास साहब मिला 3 साल पहले। अच्छा, तो अब तक स्लेब उलेब नहीं पड़ी कैसे? नहीं साहब, मैंने स्लेब पड़ी न फर्श पड़ा है और मुहार कटे हैं 3, लगे हैं पल्ला 2। नहीं तो पैसा तो आपे निकाले होंगे। पैसा साहब से पैसा हम साहब निकारा। हाँ, तो जौन वो पैसा ये कहिन कि फलाने इनके नाव ट्रांसफर करो, ये रुपया तुमका दोनों गिट्टी सिटकी पठाई है, तुमका वह पठाई है मौरंग पठाई है, और जौन वह पठाई है ईटा पठाई है, ये सारी सामान तुमका पठाई है, तो तुम्हारा घर कंप्लीट हुई। नहीं तो जब अधूरा है तो कहो नहीं दोबारा इनसे। कहा तो जात हवे तमाम वही वह परी है लिंटरे छड़ावे का। अच्छा, कितने आवास हैं गांव में इस तरह अधूरे? इमा 12 ठई है जानो। आवंटित 32 लोहिया आवासों में अधिकतर आवास 4 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी अधूरे हैं। लाभार्थियों की माने तो प्रधान ने ठेकेदारी से आवास बनाने का झांसा देकर लाभार्थियों से पैसा दूसरे को दिलवा कर हड़प लिया है। लाभार्थियों द्वारा अधिकारियों से शिकायत के बाद भी इन लोगों के आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। अभी भी इन लोगों को आस है कि हमारे आवास पूर्ण होंगे। हैदरगढ़ से रामानंद कन्नौजिया की रिपोर्ट। कोरोना काल के इस दौर में अधिक मास के महीने में लोगों के प्रति भगवान की आस्था जरा भी कम नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि वृंदावन की पूरी परिक्रमा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। रास्ते में कीर्तन, कथा और लोगों के मनोरंजन के लिए राधा कृष्ण का नृत्य भी था। लोगों में इतनी आस्था थी कि लोग दंडवत की परिक्रमा दिख रहे थे। अपनी तकलीफ को छोड़ सब राधे कृष्ण में लीन थे। ना कोरोना का डर, ना ही किसी का, बस सब राधे राधे बोलते हुए चले जा रहे थे। आपका नाम सर? राधे राधे। मोहित जी, जो अधिक मास का जो महीना चल रहा है और जो परिक्रमा चल रही है, तो आप बता सकते हैं मुझे कि अधिक मास का क्या महत्व है? अधिक मास का महत्व है, जैसे हिरण्यकश्यप जो था उसको मार नहीं पाते थे, तो ये अलग से 13वां महीना बनाया तो उसको मारने के लिए। तो इसका बहुत महत्व है। ब्रज में बहुत आनंद आता है इसमें, जैसे परिक्रमा काफ़ी लोग दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, उससे मतलब अधिक ज़्यादा इसमें आनंद आता है। मथुरा ब्यूरो, राहुल ठाकुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एटीएम तोड़कर रुपए चोरी करने का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम को तोड़ लिया गया था, परंतु रुपए चोरी करने की घटना को कारित न कर सके। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा दिए गए आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मई टीम द्वारा घटना में प्रकाश वांछित 2 अभियुक्तों इंद्रजीत गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मथुरा ब्यूरो, राहुल ठाकुर। मथुरा कृषि विभाग और रालोद नेता जयंत चौधरी पर हाथरस कांड के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को बालाजीपुरम मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में रालोद के अलावा इनलो अकाली दल और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। महापंचायत में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जयंत का हाथरस में जो अपमान हुआ है वह केवल उनका अपमान नहीं है, चौधरी साहब की विरासत किसानों का अपमान है। जब तक यह सरकार को उखाड़ नहीं भेजेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे।
महापंचायत सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन नेताओं के देर से आने के चलते धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाने से महापंचायत के दौरान पुलिस बल काफी संख्या में तैनात किया गया। मथुरा ब्यूरो, राहुल ठाकुर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहें लोक संहिता। नमस्कार।